हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। ज्ञानेश बालाजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। वीडियो देखने के साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। टीजीटी पीजीटी के लिए हम सब जो क्लासेस लेते हैं उसमें क्वेश्चंस के बेसिस पर क्लासेस होती हैं, थ्योरीज होती हैं, टेस्ट सीरीज है, प्रॉपर कंप्लीट पैकेज है। टीजीटी और पीजीटी के लिए कंप्लीट पैकेज का मीन्स कंप्लीट पैकेज। बच्चों, मैंने टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को 10 यूनिट में बांट रखा है। 10 यूनिट में से प्लांट क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, जूलॉजी जनरल, बायोटेक्नोलॉजी और एंजियोस्पर्मिक प्लांट। इन 10 यूनिट को मैंने अब तक ट्रिपल पॉइंट के थ्रू 8 यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है। और ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या होता है बच्चों मेरे लिए? टीजीटी पीजीटी को मैंने कई बार सिलेबस कंप्लीट किया है। लास्ट टाइम मैंने आपको ट्रिपल पॉइंट के थ्रू सिलेबस कंप्लीट है। ट्रिपल पॉइंट का मीनिंग क्या है? किसी भी चैप्टर में आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पहले आपको बताना, फिर उन क्वेश्चंस के बाद उसकी थ्योरी को रैपिडली रिवाइज कराना तेजी से, और थ्योरी को रिवाइज कराने के बाद बच्चों कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक क्लास में 50 से 100 क्वेश्चन से डालना। इस प्रकार से 3 पॉइंट पर हम आपको कंप्लीट करा देते हैं किसी भी चैप्टर को, किसी भी यूनिट को बहुत बेहतर तरीके से। तो चलिए, आज छोटा सा वीडियो मात्र 8-10 क्वेश्चंस का मैं आपको दे रहा हूँ। जेनेटिक्स का छोटा सा है, और उसको देखिए और महसूस कीजिए कि आपने जो पढ़ा है और उसे बेहतर कैसे आप कर सकते हैं। आइए, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है वो क्या है और किस प्रकार से है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखा है द फिनोमेना दैट डिफाइज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। वो फिनोमेना जिसके कारण इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसे कहते हैं? पेयर ऑफ क्रोमोसोम, जब पेयर ऑफ जीन्स, बेटा जब कह सकते हैं हम ये पेयर ऑफ जीन्स हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इन पर जीन्स हैं, ये कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल बी और स्मॉल बी अगर एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट, सेम क्रोमोसोम पर होने के कारण ये दोनों जीन्स किसी एक पेरेंट से आए हैं। मान लिया मेल पेरेंट से ये जीन आया है तो फीमेल पेरेंट से ये आया है इस जायगोट। क्रॉसिंग ओवर के कारण ये जीन्स अगली जनरेशन में अलग हो जाते हैं और 4 प्रकार के गैमेट बनते हैं अगर क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तब। करेक्ट? कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, ये 4 गैमेट्स बनेंगे। लेकिन लिंकेज होने के कारण इनके बीच जब लिंकेज होता है तब क्रोमोसोम पर प्रेजेंट जीन्स बहुत नजदीक होते हैं, नजदीक होने के कारण वो सेग्रीगेट नहीं होते हैं, अलग नहीं होते, उसे लिंकेज कहते हैं। इट मीन्स उनका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो पाता है, स्वतंत्र रूप से वो इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाते हैं, इसलिए लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस इज ए टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस किसे कहते हैं? चलिए इसको बताते हैं बेटा। रिसेसिव जीन इज कैरिड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू द जनरेशन। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का मतलब हो गया, ये देखिए, मदर फादर, ठीक। मदर पर उपस्थित जीन, अगर यहां पर कोई सी जीन प्रेजेंट है कलर ब्लाइंडनेस का, तो किसको ट्रांसफर होता है? द ट्रांसफर टू द मेल ऑफस्प्रिंग। दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। इसमें कहते हैं रिसेसिव जीन इज कैरिड बाय मदर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, क्रिस क्रॉस कहते हैं। मदर से सन को गया, सन से डॉटर को आया, डॉटर से फिर सन को गया, इस प्रकार के क्रॉस को बेटा हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस कहते हैं। डार्क स्टेनिंग बॉडी, डार्क स्टेनिंग बॉडी सेल में पाई जाती बेटा, उसे बार बॉडी कहते हैं। बार एंड बर्ट्राम ने न्यूट्रोफिल्स सेल्स में देखा था और
न्यूक्लियस में किसका मॉडिफिकेशन है? बच्चों, सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमेटिन मेटेरियल होते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, जिन्हें हम लोग यूक्रोमेटिन कहते हैं, जो मेटाबॉलिकली फंक्शनल होते हैं, और हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं, जो मेटाबॉलिकली नॉन फंक्शनल होते हैं। करेक्ट। अब यूक्रोमेटिन फंक्शनल है, हेट्रोक्रोमेटिन नॉन फंक्शनल। ये हेट्रोक्रोमेटिन बेटा दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार का होता है जिसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव, और दूसरे प्रकार को कहते हैं फैकल्टेटिव। यानी कि हेट्रोक्रोमेटिन जो मेटाबॉलिक नॉन फंक्शनल है, वो स्थायी रूप से नॉन फंक्शनल ही रहे या उसमें बदलाव होता रहे और क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं है आंसर। ठीक, फैकल्टेटिव कहते हैं, TATI। अब ध्यान से सुनिए बेटा, माना फैकल्टेटिव क्रोमोसोम का एग्जाम्पल है बार बॉडीज। ठीक, आइए, माना बेटा एक्स क्रोमोसोम पर एक बार बॉडी प्रेजेंट होती है और यहां पर कोई बार बॉडी नहीं है। ये फंक्शनल जीन है, नॉन फंक्शनल है, ये बार बॉडी है, ये ठीक इसके साथ आ जाता है, यहाँ एक्स और वाई हो जाती है, ये बार बॉडी यहाँ डिसअपीयर हो जाती है। इन दोनों में बार बॉडी नहीं है, इन किसी एक में बार बॉडी बन जाती है। यानी कि जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो कभी फंक्शनल कभी नॉन फंक्शनल होता है और एक्स के द्वारा कैरी होता है, उससे फैकल्टेटिव क्रोमेटिन कहते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। जो यहाँ पर फंक्शनल है, यहाँ पर नॉन फंक्शनल बार बॉडी फॉर्म में है, यहाँ पर डिसअपीयर हो गया। इन दोनों एक्स में अगर देखा जाए तो बार बॉडी नहीं है, इन जब वो डॉटर बनेगी किसी एक में बार बॉडी आएगी, यानी कि वहां पर बार बॉडी डेंस बॉडी बन जाएगी, इसलिए इसे फैकल्टेटिव हेट्रोक्रोमेटिन कहा जाता है। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, डोज कंपनसेशन कहते हैं। और इसमें बहुत सी चीजें हैं, मैंने लीथल जीन पे बताया है, डिस्कस किया है। आइए, कोर पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम एंड मार मेटापॉल। तो न्यूक्लियोसोम का कोर किसका बना होता है? तो कोर किसका बना होता है? कोर मेड अप ऑफ बेटा आफ्टर मेयर हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन में H2A, H2B, H3 और H4 के बेटा दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे हम लोग ऑक्टामियर कहते हैं। ये हमारे क्वेश्चन बन जाएगा, ऑक्टामियर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। द फिनोमेना इन विच एन एलील सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर एलील ऑफ अनदर जीन, इसे एपिस्टेसिस कहते हैं। मैं इसे ऐसे बताता हूं बेटा, ध्यान से देखिएगा। ये जीन है, ये कैपिटल ए जीन है, स्मॉल ए जीन है, कैपिटल बी जीन है, स्मॉल बी जीन है। और जो यहां पर हम ये कहेंगे ए इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल ए, मैं कहूंगा कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी। यहाँ पर ए डोमिनेंट है स्मॉल ए पर, कैपिटल बी डोमिनेंट है स्मॉल बी पर। लेकिन अगर ये इसके फीचर को सप्रेस कर दे, कैपिटल ए अगर कैपिटल बी के फीचर को सप्रेस कर दे, तो कैपिटल ए को हम लोग स्टैटिक जीन कहते हैं, इसे हाइपो स्टैटिक जीन कहते हैं, और इस फिनोमेना को एपिस्टेसिस कहते हैं। बस यही यहां पर बोल रहा है। एन एलील ऑफ ए जीन, इस जीन का एलील सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ एलील ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड एपिस्टेसिस। ये पूरा फिनोमेना है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का
एक्सेप्शन है। डायहिब्रिड क्रॉस में मेंडल के 9:3:1 का रेशियो आता है। अगर 9:3:1 का रेशियो नहीं आ रहा है, अदर देन 9:3 का वन आ रहा है फिनोटाइप रेशियो, तब इसे हम लोग एपिस्टेसिस कहते हैं। यहाँ पर डोमिनेंट एपिस्टेसिस है, कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, डुप्लीकेट जीन है, इनहिबिटरी जीन है। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीनोम मीन्स, जीनोम का मतलब क्या होता है? एक सेल में प्रेजेंट सारे जीन के समूह को जीनोम कहते हैं। एक सेल में प्रेजेंट सभी क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन के समूह को जीनोम कहते हैं। हालांकि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, यानी हैप्लॉइड सेट में अगर 4 क्रोमोसोम हैं तो उसको हम लोग जीनोम कहते हैं। आइए, टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन ए डिप्लॉइड सेल इज कॉल्ड जीनोम। जीनोटाइप तो नहीं बनेगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट भी नहीं बनेगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ गैमीट, ये सही हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ गैमीट। गैमीट का मतलब हो गया हैप्लॉइड सेट। तो हैप्लॉइड सेट में जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग बेटा जीनोम कहते हैं। आंसर विल बी द थर्ड। लैक ऑफ ऑपरॉन इज एन एग्जांपल ऑफ। लैक ऑपरॉन तो आप जानते होंगे, लैक्टोज ऑपरॉन है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंड्यूसिबल ऑपरॉन, क्योंकि ये यूजुअली कैसा रहता है? यूजुअली बेटा ये ऑफ रहता है, और जब इसे लैक्टोज मिलता है तो रिप्रेसर प्रोटीन को ये इनएक्टिव कर देता है, और फिर आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर जीन से पहुंच जाता है स्ट्रक्चर जीन पर और ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। इस ऑपरॉन को मैं ऐसा मानता हूं कि ऑपरॉन कैसा है, ये देखिए छोटा सा डिस्कशन करके बता सकता हूं मैं। यहां पर बेटा प्रोमोटर जीन है, यहां पर ऑपरेटर जीन है, ये बेटा स्ट्रक्चरल जीन है, ये बेटा जीन आई है। यहां पर बच्चों लगा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज, ठीक। ओके, प्रोमोटर जीन एक रिप्रेसर प्रोटीन बनाते हैं। ये रिप्रेसर प्रोटीन बेटा एक्टिव होता है, और एक्टिव होने के कारण ये यहाँ पर पहुंच जाता है, यहाँ बाइंड हो जाता है, ये आगे नहीं जा पाता है। इसलिए ये ऑपरॉन यूजुअली, लैक ऑपरॉन यूजुअली कैसा रहता है? ऑफ बना रहता है, क्योंकि ये रिप्रेसिबल प्रोटीन एक्टिव होती है और ऑपरेटर जीन पर जाकर बाइंड हो जाती है, जिस कारण से यहाँ पर उपस्थित आरएनए पॉलीमरेज आगे शिफ्ट नहीं होता है, और स्ट्रक्चर जीन से ट्रांसक्रिप्शन के बाद किसी प्रकार का एमआरएनए नहीं बनता, तो प्रोटीन नहीं बनती। लेकिन अगर यहीं पर बेटा क्या इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, बाहर से क्या दे दिया जाता है? बाहर से लैक्टोज दे दिया जाता है। लैक्टोज इसमें बाइंड हो जाता है, अब ये बेटा इनएक्टिव हो जाता है। जब ये इनएक्टिव हो जाता है तो ये यहाँ पर बाइंड नहीं होता। जब बाइंड नहीं होता है तो मूव कर जाता है और यहाँ से एमआरएनए बन जाता है। बस इस प्रकार से इसको क्या किया गया है? इंड्यूस किया गया है। इसी के लिए से इंड्यूसिबल ऑपरॉन कहा जाता है। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्लांट हैविंग क्रोमोसोमल कॉन्स्टिट्यूएंट्स AA, BC एंड BD, क्रोमोसोम बेटा ये B है, C और DD है। यानी यहां पर हम ये कहने वाले हैं, इस क्रोमोसोम में आप देखेंगे तो 2 गायब हैं। दिस इज 2n -1 ठीक, 2 बार एक कम है, इसे डबल मोनोसोमिक कहलाएगा। ये एंडिप्लॉइडिक एग्जांपल है जिसमें क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन के कारण एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते और ऐसे गैमीट बनते हैं जिसमें कि क्रोमोसोम की कमी होती है। तो वो नॉर्मल गैमीट के क्रोमोसोम से, नॉर्मल क्रोमोसोम के गैमीट से जब फर्टिलाइज होते हैं, तब वो जाकर के ऐसी कंडीशन जाइगोट में क्रिएट करते हैं जहां पर 2 जगह पर क्रोमोसोम ना हो तो मोनोसोमिक कहलाएगा, 2 जगह नहीं तो डबल मोनोसोमिक की कंडीशन आ जाएगी। आंसर विल बी द 4th। म्यूटेशन इन वायरसेस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, चलिए वायरसेस में डेलब्रग ने देखा था म्यूटेशन सबसे पहले। कुछ किताबों में डेलब्रग और लुरिया दिया हुआ है, तो डेलब्रग और लुरिया या डेलब्रग ने डिस्कस किया था। इस प्रकार से बच्चों ये हम कह सकते हैं कि आज मैंने 9 क्वेश्चंस का एक छोटा सा टुकड़ा आपको बताया, आपसे डिस्कस किया, जेनेटिक्स के पार्ट का था। आप हमारे वीडियोस को लगातार देखते रहिए। ज्ञानेश बायोलॉजी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस के और कंप्लीट सिलेबस जैसे मैंने आपको बताया है। हमारे पास बहुत सा कंटेंट है, मैटर है जो टीजीटी और पीजीटी के सारे बच्चे देख रहे हैं, समझ रहे हैं। ओके बेटा, थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद।